गिरिराज जी हैं क्या? गाय गोबर करती है और गाय के गोबर में लक्ष्मी रहती है, और लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहां नारायण रहते हैं। ये गिरिराज कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये साक्षात मेरे बांके बिहारी है, साक्षात नारायण है। लोग कहते हैं ना भगवान कलयुग में नहीं मिलते, गलत कहते हैं, बिल्कुल झूठ कहते हैं। देखो मेरा अपना तो कुछ है नहीं, हमने तो रसिकों से सुना है, ब्रज के संतों से सुना है कि जो ऐसा कहते हैं कि भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान होते नहीं हैं, उन लोगों को ब्रज में जाकर के गोवर्धन का दर्शन करना चाहिए। साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु है गिरिराज जी, साक्षात भगवान नारायण है। उन गिरिराज जी की महिमा, उन गिरिराज जी का पूजन कृष्ण के कहने से ब्रज गोपों ने किया, ब्रजंगनाओं ने किया, ग्वाल वालों ने किया, यशोदा मैया नंद बाबा ने किया। और जब पूजन हुआ, इंद्र को पता चला कि आज ब्रजवासियों ने मेरा पूजन नहीं किया, एक पर्वत का पूजन किया है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, अपने सातों मेघों को बुलाया कि जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो, पूरा ब्रजमंडल बहा दो। घनघोर घटा गहरानी है भैया, मेघ गड़गड़ाने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी है। ऐसी बारिश भई, ऐसी बारिश भई, मानो पूरा ब्रजमंडल बहाने का ही प्रयोजन है। फिर बात वहीं आ जाती है, सब 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 ब्रह्मादि देवता, इंद्र वरुण कुबेर, चराचर जगत के संपूर्ण जीव कितना भी जोर लगाएं, जिसकी रक्षा परमात्मा करे उसकी हानि कभी नहीं हो सकती। वृंदावन की इस ब्रज की रक्षा मेरे कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी नारायण करने लगे हैं। गोप ग्वाल डरने लगे, कृष्ण मैंने मना किया था, तुमने नहीं मानी, देखो इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र के क्रोध से कौन बचाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा? ऐसी भयानक बारिश। भगवान कृष्ण ने कहा, जिस गिरिराज की तुमने पूजा करी, जिस गिरिराज को भोग लगायो, बाई गिरिराज से कहो भाई हम सबन की रक्षा करेगो, हम सबन की रक्षा करेगो। सबने पुकार लगाई है, हे गोवर्धन, हे गिरिराज प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। सबने नेत्र बंद कर लिए, और जब सबने नेत्र बंद करके श्री गिरिराज जी भगवान को पुकारा है, और एक रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज के रूप में प्रविष्ट हो गए, और दूसरे जो भगवान ग्वाल वालों के समक्ष कृष्ण बन करके ग्वाल मंडली के साथ नेत्र बंद करके खड़े हैं। प्रार्थना के बाद देखते हैं कि बारिश ज्यों की त्यों बढ़ती चली जा रही है। मेघ अपना जल उड़ेले चले जा रहे हैं। अब गोप ग्वाल डर गए, भयभीत है गए। लाला कृष्ण, मैंने कहा था ना तू नई रीत ना चलावे, पर तैने मेरी एक ना सुनी। अब या इंद्र के क्रोध से, कोप से हमें कौन बचाएगो? कृष्ण ने कह दिया, क्यों भयभीत होते हो? जिसका पूजन किया है यही रक्षा करेगा, थोड़ा धैर्य तो रखो। आप सब धैर्य तो रखो, प्रार्थना करो तो सही। अरे तुम्हारा देवता तो सुनता ही नहीं है। कब आएगा जब हम सब बह जाएंगे, ब्रज से बह करके समुद्र में पहुंच जाएंगे, तब आएगो तेरो देवता रक्षा करने के लिए। का वर्षा जब कृषि सुहानी सुखानी, जब फसल सूख जाए फिर वर्षे तो क्या फायदा?
जब हम डूब जाएं तब आए तो क्या फायदा। कृष्ण अपने इस देवता से कहो ना हमारी रक्षा करे। भगवान कृष्ण ने कहा आप सभी एक काम करो, इस गिरिराज जी को उठा लो। कृष्ण तुम्हें इस तरह मजाक करना शोभा तोड़े देता है। यहां तो जान की पड़ी है और तुम्हें मखौल सूझ रहा है। कान्हा इस बात को समझ तो सही, इस बात को गंभीरता से ले। हम सबन की रक्षा के लिए कोई तो उपाय बता। भगवान तो बार बार बस वही गिरिराज जी करेंगे ना तेरी रक्षा, गोवर्धन करेंगे ना तेरी रक्षा। और सभी गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजवासी बहुत भोले होते हैं। सभी ने प्रार्थना करी है गिरिराज जी भगवान से कि हमारी विपदा हरो, मेघों से इन बादलों के बरसात से रक्षा करो। ऐसी सबन ने प्रार्थना करी है। हम सब लोग भी भगवान गिरिराज जी से प्रार्थना करें और फिर आगे की कथा में बढ़ें। जिस रूप का कल आपने यहां दर्शन किया, जो गाय के गोबर से गिरिराज जी बने, उनका अगर आपको कल का रूप याद हो तो नेत्र बंद कर लीजिए। जो वृंदावन गए हो और भगवान श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करी है और भगवान के मुखारविंद का जतिपुरा में गए हो, तो वहां भगवान का स्पष्ट दर्शन होता है। दूध की धार चढ़ती रहती है, बा जगह को याद कर लो और यहीं बैठे बैठे गिरिराज जी से प्रार्थना कर लो। बोलो गिरिराज भगवान की।